हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है सुग्रीव तथा बाली का युद्ध तथा श्री राम के बाण से बाली की मृत्यु। सुग्रीव से मित्रता के पश्चात श्री राम उनकी और बाली के बल और पराक्रम के बारे में पूछते हैं कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो आप दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए, और बलि की शक्ति क्या है, उनका रहस्य क्या है। तब सुग्रीव अपने तथा बाली के बीच स्नेह और शत्रुता के बारे में विस्तार से बताते हैं। सुग्रीव तथा बाली दोनों भाई थे। उनमें बाली इंद्रदेव का पुत्र था तथा सुग्रीव सूर्य देव के पुत्र थे। बाली दोनों भाइयों में बड़ा था तथा अधिक शक्तिशाली था, जिस वजह से वह किष्किंधा नगरी का राजा बनना था तथा उस समय सुग्रीव किष्किंधा नगरी के युवराज के रूप में थे। दोनों भाइयों के बीच में बहुत स्नेह और सम्मान था, लेकिन एक घटना के कारण दोनों भाई आपस में परम शत्रु बन गए। एक बार की बात है जब एक मायावी नाम के राक्षस ने किष्किंधा नगरी के द्वार पर आकर बाली को चुनौती दी कि वह उसका सामना करके दिखाए। वह राक्षस ऐसा कई बार कर चुका था, इसलिए एक दिन जब उस राक्षस ने बाली को चुनौती दी तो बाली ने यह निश्चय कर लिया कि आज वह उस राक्षस को मारकर ही दम लेंगे। सुग्रीव और बाली दोनों भाई साथ में राक्षस से लड़ने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर वह राक्षस एक गुफा के अंदर छुप जाता है। बाली भी उस राक्षस के पीछे चला जाता है और अपने छोटे भाई सुग्रीव को उस गुफा के द्वार पर पहरा देने के लिए छोड़ जाता है। बाली सुग्रीव से कहकर जाता है कि जब तक मैं उस राक्षस का वध करके वापस नहीं आता, तुम यहीं पर पहरा देना। सुग्रीव 1 वर्ष तक उस गुफा के बाहर ही खड़ा रहा, जिसमें बाली उस राक्षस को मारने के लिए गया था। एक दिन अचानक गुफा के अंदर से लू की धार बहने लगती है। सुग्रीव यह समझ जाता है कि राक्षस ने बाली को मार दिया है और यह रक्त उनके भाई बाली का है। यही सोचकर सुग्रीव ने एक बहुत बड़ा पत्थर सरकाकर उस गुफा के मुख पर फंसा दिया, ताकि वह राक्षस भी बाहर ना निकल पाए। और बाली की मृत्यु की खबर किष्किंधा जाकर सुनाई। राजा बलि की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा नगरी का राजा बना दिया गया। कुछ ही समय बाद एक दिन बाली अचानक लौट आता है। वह यह समझ जाता है कि सुग्रीव ने राजा बनने के लिए जानबूझकर उसे गुफा में कैद कर दिया और उसकी मृत्यु की झूठी खबर फैला दी। इसलिए बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा और उसे राज्य से भी लात मारकर निकाल दिया। उसकी पत्नी भी अपने अधीन कर ली तथा उसके प्रिय लोगों को कैद कर लिया। तभी से ही बाली तथा सुग्रीव आपस में शत्रु बन गए। बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा सुनकर श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे पुरुष पर जिसने पुत्री के समान अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने अधीन किया है। तुम कल जाकर अपने भाई बाली को युद्ध के लिए ललकारो और मैं अपने बाण द्वारा उस पापी बाली का अंत कर दूंगा। दोस्तों, आज का भाग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और आपके रामायण के प्रति क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुँचाएं।